सीएसी की बैठक में जो दूसरा पॉइंट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए निकल के आया है वो है रेरा से जारी होने वाले ऑर्डर्स के बारे में और उनकी यूनिफॉर्मिटी से जुड़ा है। जी हाँ, 2016 में रेरा एक्ट लागू होने के बाद अगले 1 साल तक सभी स्टेट्स को अपने यहाँ इसे लागू कर देना था और ऐसे में स्टेट्स को ये छूट दी गई थी कि वो अपने जो स्टेट स्पेसिफिक लैंड एक्ट हैं, बिल्डिंग बायलॉज हैं और लैंड रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने रूल्स बनाएं और रेरा एक्ट लागू कर दें। ऐसे में हो ये रहा है कि रेरा एक्ट के सेम सेक्शन और सेम प्रोविज़न के अंतर्गत आने वाले ऑर्डर्स अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग होते हैं। यानी कि कई स्टेट्स में जो ऑर्डर्स हैं वो इतने स्पेसिफिक और इतने हार्ड होते हैं कि उनका पालन हो जाता है। जबकि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे उन्हीं सेक्शन और उन्हीं प्रोविज़न्स के अंदर आने वाले ऑर्डर्स का वायलेशन हो जाता है। ऐसे में हाउसिंग मिनिस्ट्री ने ये तय किया है कि आने वाले समय में जो भी रेरा एक्ट के रूल्स बनेंगे स्टेट्स में, वो पहले फीडबैक यानी रिवीजन के लिए हाउसिंग मिनिस्ट्री जाएंगे और वहाँ से आने वाले रिवीजन के बाद वो सभी स्टेट्स में लागू किए जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रेरा एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर्स आते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, उनको एक जैसा बनाया जाए, जिससे कि कल के डेट में कोई बार ये ना कह सके कि दूसरा स्टेट रेरा एक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है और आपको उससे सीखनी चाहिए, या फिर रेरा को टूथलेस टाइगर या पिप या एक्ट विदाउट पावर बोला जाए। इन सबसे बचने के लिए रेरा एक्ट के अंतर्गत जो आने वाले ऑर्डर्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने की प्लानिंग की जा रही है। आगे और भी आपको बताएंगे 4 पॉइंट्स। जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें फॉलो करके। धन्यवाद।